ठीक है, सो ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपको पता चला। अब इसके टाइप्स भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इसका कमांड शेल ट्रोजन। कमांड शेल ट्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जहां पर आपको सिर्फ किसका एक्सेस मिलता है उस मशीन के कमांड लाइन इंटरफेस का। आप सिर्फ कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कुछ ग्राफिकली आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ग्राफिकली एक्सेस नहीं कर सकते, बस आपको कमांड्स रन करने का एक्सेस मिलता है। HTTP ट्रोजन का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये बाकी के तीन थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या है। HTTP ट्रोजन का कॉन्सेप्ट होता है, ये उस मशीन पर, टारगेट मशीन पर कौन सा पोर्ट ओपन, ये एक बाइंड शेल टेक्निक होती है। इसमें रिवर्स शेल का काम नहीं होता, इसमें बाइंड शेल टेक्निक होती है, जो कि विक्टिम के मशीन का कौन सा पोर्ट ओपन करता है? 80। क्योंकि 80 पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन करती है? HTTP। और फिर अटैकर विक्टिम जब भी किसी मशीन पर 80 पोर्ट ओपन हो तो आप उसको कैसे एक्सेस करते हैं? अगर किसी मशीन पे मैं 80 पोर्ट को ओपन कर दूं तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे? नहीं, कहाँ से, कौन से एप्लीकेशन से एक्सेस करोगे आप? ब्राउजर से एक्सेस करोगे, राइट। तो जब आप किसी विक्टिम के मशीन पे पोर्ट 80 को ओपन कर दोगे तो आप अपने मशीन पर ब्राउजर पे जाओगे और विक्टिम का IP डाल दोगे, ताकि जो भी अ, उस मालवेयर ने आपको प्रोवाइड किया है वो आपको उस ब्राउजर पे, उस वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाए। उससे आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, फाइल्स को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो। और हो सकता है कि कैमरा एक्सेस मिल जाए, कैमरा उसी में एप्लीकेशन हो कि वही वेब सर्वर के थ्रू आप उस विक्टिम मशीन का कैमरा भी एक्सेस कर पाओ। तो सारी चीज एक्सेस कर सकते हो, बट यहाँ पे कौन सा पोर्ट ओपन किया जाता है विक्टिम के मशीन का? 80, जो कि एक बाइंड शेल टेक्निक है। बाइंड शेल क्यों? क्योंकि विक्टिम के मशीन का एक पोर्ट ओपन हो रहा है, जिससे अटैकर जब मर्जी चाहे तो एक्सेस कर सकता है। तीसरा क्या होता है? बॉटनेट। बॉटनेट का काम क्या होता है? बॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली बॉट्स का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन्स। ऐसे मशीन्स जिसको अटैकर ने पहले से कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। तो अटैकर्स नॉर्मली ट्रोजन का यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि ट्रोजन से अटैकर को पहली बात उस मशीन का अच्छा खासा एक्सेस मिल जाता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। और उन कॉम्प्रोमाइज, मान के चलो अटैकर ने अपने एक मालवेयर बनाया, एक ट्रोजन बनाया और उसको बहुत सारे सिस्टम्स पर किसी तरह सेंड करा दिया, जैसे अपने वेबसाइट पे उसने अपलोड करा और वेबसाइट का लिंक बहुत लोगों को फिशिंग मेल में भेज दिया, या फिर किसी ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी बनाया और वहां से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करवा दिया किसी बहुत सारे लोगों को। तो मान के चलो कि 100 लोगों ने उस मालवेयर को एग्जीक्यूट करा और 100 डिवाइसेस अब किसके कंट्रोल में है? अटैकर के कंट्रोल में है। तो वो 100 के 100 डिवाइसेस क्या कहलाएंगे? बॉट्स होंगे। वो इंडिविजुअली डिवाइस को क्या बोला जाएगा? बॉट। बॉट क्या होते हैं? ऐसे ऐसे डिवाइसेस जिसको कोई कंट्रोल कर सकता है। बॉट उसी को बोलते हैं जिसको कंट्रोल किया जाता है। और उसी के नेटवर्क को, जो ये 100 डिवाइसेस हैं, ये जितने भी बॉट्स हैं, इन्हीं के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? बॉट नेट। जिनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अटैकर। और अटैकर नॉर्मली इन को एज अ स्लीपर सेल रखता है, मतलब इनको एज अ शांत, मतलब इन पे उस समय कोई अटैक नहीं करेगा, मतलब एक बार एक्सेस ले लिया, उनका एक्सेस अपने पास रखेगा। और जब वो अटैकर को कोई बहुत बड़ा अटैक प्लान करना होगा, खासकर एक टेक्निक अभी आप आगे जाके 10th मॉड्यूल में पढ़ोगे जिसका नाम होता है डीडोस। तो डीडोस अटैक्स अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, तो ऐसे कुछ अटैक्स हैं जिससे, जहां पर अटैकर अपना मशीन यूज नहीं करना चाहता है, वो उन मशीन्स को यूज करना चाहता है जिसको उसने पहले से कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, ताकि वो उन मशीन्स को कंट्रोल करके आगे अटैक परफॉर्म करे। मान के चलो आपको किसी बड़ी वेबसाइट को अटैक करना है, लेकिन अगर आप अपना मशीन का IP यूज करोगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब डिटेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं आपके, है ना। तो आप उन बॉट्स का यूज कर सकते हो अटैक परफॉर्म करने के लिए, जिनको आपने पहले से कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। तो उन बॉट्स को आप कंट्रोल करोगे दोबारा से, और उसके बाद उन बॉट्स के थ्रू आप फिर कोई अटैक परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? बॉट नेट ट्रोजन का। ठीक है। खासकर इनको यूज किया जाता है डीडोस के लिए, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। अभी मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को मैं। और लास्ट टाइप क्या है इसका?
रैट, जिसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जो कि सबसे खतरनाक टाइप ऑफ रैट होता है, जिससे कंप्लीट सिस्टम का एक्सेस आपको मिलता है। आप सिस्टम का माइक्रोफोन, कैमरा, स्क्रीन, इसके अलावा फाइल अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, मॉडिफाई या रीनेम करना, सिस्टम के प्रोसेसेस देखना, कमांड्स रन करना, मतलब बहुत कुछ आप कर सकते हो, पासवर्ड्स निकालना, सारी कुछ चीजें आप रिमोट एक्सेस ट्रोजन पे के थ्रू कर सकते हो। तो सबसे खतरनाक टाइप ऑफ जो ट्रोजन होता है वो होता है रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो इसके ऊपर भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे परफॉर्म, तो जब करेंगे तब हम लोग देखेंगे इसको भी कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? बाकी के मालवेयर्स मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, एडवेयर, स्केरवेयर, लॉजिक बॉम्ब। एंड उससे पहले हम लोग वो वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लेंगे। तो आप लोग जितने ऑनलाइन है ट्राई करिए ऑफलाइन आने का, कल वो प्रैक्टिकल हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। और कल इनका भी प्रैक्टिकल होगा मोस्ट प्रोबेबली। कल रैंसमवेयर के प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे और फिर ट्रोजन का प्रैक्टिकल देखेंगे हम लोग। चलिए, ठीक है, यहीं तक याद रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस।